नमस्कार। तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स की सीरीज में हमारा सेकेंड लेक्चर है आज। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि निदान जो होता है वो दो तरह का होता है, हम करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो एक तो उक्त आयुर्वेदीय निदान होता है जो हमें अब हमारे क्लासिक्स में, हमारे टेक्स्ट में मिल जाता है, संहिताओं में जिसका रेफरेंस डायरेक्टली मिल जाता है। और एक होता है कि अनुक्त होता है, मतलब पेशेंट कई बार सिर्फ इन्वेस्टिगेशन लेके अपने पास आता है, जिसको कुछ कंप्लेंट्स नहीं रहती, तो उस केसेस के साथ कैसा डील करना है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो मैं कुछ केसेस बताकर आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो पहली केस है, 55 साल की वो महिला थी, लो थायराइड, ऐसा रिपोर्ट लेके मेरे पास आई थी कि लो थायराइड एंड नो कंप्लेंट्स एट ऑल, उसकी कुछ भी तकरार नहीं थी। उसकी रजोनिवृत्ति 53 ईयर्स में हो गई थी। जब उसकी पूरी हिस्ट्री ली, केस पेपर भर के लिया, तो उसमें से मैंने जो उसकी विकार प्रकृति देखी तो वो कफवात थी, अधिष्ठान अग्नि रस रक्त ऐसा था, और समुत्थान पर्युषित अन्न, अत्यासन, अत्यंबुपान। अत्यंबुपान मतलब किस कैटेगरी तक था, किस हद तक था वो देखिए। वो मॉर्निंग में आधा लीटर पानी पीती थी, रात को सोते वक्त 250 ml पानी पीती थी, आइस टी लेती थी, हॉट टी लेती थी मॉर्निंग में। वो कुछ सेल्जर वाटर करके होता है ये, क्योंकि फॉरेनर पेशेंट थी, तो वो कुछ सेल्जर वाटर रहता है वो लेती थी। दिन में 6 बार वो चाय पीती थी। अब उनका चाय जो होता है वो अपने जैसा छोटा कप वाला नहीं होता, वो बिग एटलीस्ट 250 ml वाला कप वो होता है। और चाय मतलब दूध शक्कर वगैरह वाला नहीं, कुछ ऐसे ही हर्बल टी या कुछ उसमें सोख के वो बनाते हैं टी, उस तरह का 6 टाइम वो टी लेती थी। देन वाटर विदाउट थर्स्ट पीने की उसकी आदत थी। और इसके अलावा जूस, सूप, स्पिनाच स्मूदी, ये उसके रोज के एवरीडे ड्रिंक्स में से था। तो निदान उसका किया मैंने अग्निमांद्य, और चिकित्सा सूत्र तय किया कफक लेदग्न और दीपन चिकित्सा। अभी आप देखेंगे कि वो पर्युषित अन्न खाती थी और अत्यासन, पर्युषित मतलब वो कब का बनाया हुआ, फ्रिज में से निकाला, फ्रोजन फूड फ्रिज में से निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया और वो खाना खाया, यही उनकी आदत होती है। देन अत्यासन, कंप्यूटर के सामने एक बार बैठ गए तो 4-4 5-5 घंटे वो उठते नहीं थे। तो इस तरह से अत्यासन, एक ही जगह बैठना, अव्यायाम और अत्यंबुपान, इतना सारा पानी या द्रव आहार वो लेती थी। तो निदान तो सरल था कि अग्निमांद्य है, चिकित्सा सूत्र मैंने तय किया कि कफक लेदग्न चिकित्सा करनी है इसमें, क्योंकि क्लेदाधिक्य ही है उसमें, और अग्निदीपन चिकित्सा, ये उसका एक सूत्र तय किया। उसको जो चिकित्सा मैंने दी उसकी लिस्ट यहाँ पे है। रसपाचक, आरोग्यवर्धिनी, सुवर्ण सूतशेखर, वचा हरिद्रादि गण, शुक्र शोधन गण, दारवी और रसांजन, ये सुबह शाम एक एक पुड़ी मुस्ताविश्वा सिद्ध जल के साथ। ओके। लघु मालिनी वसंत, सुबह खाली पेट एक गोली घी और शहद के साथ, और दिन भर मुस्ताविश्वा सिद्ध जल ही पीना है। लघु मालिनी वसंत और ये जो सब दवाइयां हैं, ये क्लेद पर कार्य करने वाली, रसपाचक या रसगत क्लेद पर कार्य करने वाली, अग्नि पर कार्य करने वाली दवाइयां हैं। क्लेदग्न ऐसे उसकी प्रॉपर्टी है। जब द्रव आहार ज्यादा होता है तब इसका एकदम अमेजिंग रिजल्ट आता है, क्योंकि क्लेद का शोषण ये जो कुछ दवाइयां मैंने यहाँ यूज की है वो करती है। रसपाचन, क्लेद का शोषण, यही इस पेशेंट में चिकित्सा थी। तो इस तरह से मैंने उसको ट्रीटमेंट दी। मुस्ताविश्वा सिद्ध, जो कुछ पानी वो पिएगी वो यही पानी पिएगी। इस तरह से हमने उसके जो द्रव अंश उसके शरीर में जा रहा है उस पे कंट्रोल कर लिया। अभी ये जो सिद्ध जल बनाना है तो उसकी एक्चुअली टेस्ट खराब नहीं होनी चाहिए। तो मैं बस थोड़ा ही, मतलब 1-1 ग्राम मुस्ता और विश्वा, और जो पानी 1 लीटर 2 लीटर जो उसको दिन भर में चाहिए उसमें वो डाल के उबाल के ले ले, और वो ही पानी दिन भर पिए। उससे संस्कारित पानी ही उसके पेट में चला जाएगा, और हमें जो उसका द्रव है
उस पे कंट्रोल आ जाएगा। तो ये चिकित्सा लेने के 1.5 हफ्ते बाद ही उसका मुझे मैसेज आया, सी जेसन एंड आई आर गोइंग ऑन अ क्रूज एंड सो माई डॉक्टर रिक्वायर्ड मी टू डू एन एनुअल. I can hardly believe my test results. My TSH went from 10 down to 3 after just a week and half of taking my Indian medicine. So this was her message. और सिर्फ ये तो उसने मुझे रिपोर्ट भेजा, लेकिन उसने 1 हफ्ते के बाद ही मुझे बताया कि मुझे बहुत हल्कापन फील हो रहा है जब से मैं ये दवाइयाँ ले रही हूँ. एंड नॉट ओनली दैट, मुझे भूख लग रही है. आई कैन फील हंगर. उसने कहा पहले मुझे कुछ भूख के बारे में तकरार नहीं थी, बट टाइम हो गया, ये मेरे दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट टाइम, तो मैं ये स्मूदी लूँगी. दिस इज़ माई लंच टाइम, तो ये मैं कुछ जो मेरा है वो लूँगी. दिस इज़ माई लिक्विड टाइम, तो मैं ये लूँगी. इस तरह का मुझे मेरा जो डाइट था, तो वो टाइम हो गया और मैंने ले लिया, ऐसा था. लेकिन बट नाउ आई कैन फील माई हंगर. सो हल्कापन आना, हंगर फील होना, ये जो पहले सब क्लिनिकल सिम्टम्स उसके थे जो हमने एड्रेस किए. पहले ऐसा नहीं था, उसको भूख नहीं लगती थी, बट वो उसकी तकरार नहीं थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी. सो इन्वेस्टिगेशन पे तो रिफ्लेक्ट हुआ ही हुआ, बट देन वी एड्रेस्ड हर जो सब क्लिनिकल सिम्टम्स थे वो भी हमारे एड्रेस हो गए. ये उसका रिपोर्ट है जो उसने भेजा था. एक और ऐसी ही केस थी, सिमिलर, मतलब ये हाइपरथायरॉयड की पेशेंट थी. पहले जो हाइपोथायरॉयड की थी, लेकिन ये हाइपरथायरॉयड की पेशेंट थी. तो इसमें रक्त दुष्टि के सिम्टम्स थे जो उसने मुझे एक्चुअली बताए नहीं थे. जब मैंने हिस्ट्री ली और जब मेरे सामने केस पेपर भर के आया, तो उसमें उसने ये मुझे नहीं बताया, लेकिन हिस्ट्री में वो पता चला कि उसने कहा कि हाँ, मुझे ऐसे स्किन पे पैचेस आते हैं, लेकिन मेरी कोई एलोपैथिक कुछ स्किन के डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो मैं कुछ लोशन लगाती हूँ, जो उन्होंने दिया है वो लेती हूँ. ये आते हैं जाते हैं, किस ऋतु में आते हैं, किस ऋतु में चले जाते हैं. तो ऐसे उसका वो था. लेकिन उसकी मेरे पास वो अपने हाइपरथायरॉयड के लिए आई थी, तो मुझसे उसकी अपेक्षा थी कि मैं उसका वो थायरॉयड एड्रेस करूँ. ओके. लेकिन ये देखने के बाद मुझे पता चला कि ये तो रक्त दुष्टि की पेशेंट है. उसमें सब उष्ण तीक्ष्ण विदाही आहार था. दोपहर में वो कुछ 2 व्हीलर से धूप में चली जाती थी. तो इस तरह के रक्त दुष्टि के हेतु भी उसमें मुझे दिखाई पड़े. उसकी रक्त दुष्टि की चिकित्सा की, उसको रक्तमोक्षण किया, और उसके सिम्टम्स में या उसके इन्वेस्टिगेशन में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ. जो हाइपरथायरॉयड के लिए जो कुछ उसके रिपोर्ट में आया था, वो सब कम हो गया. और जो पहले स्लाइड में हमने देखा, तो उसके रक्त दुष्टि भी कम हो गई. तो अगर हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेकर के अगर हम उसकी चिकित्सा करते हैं, तो ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे रिफ्लेक्ट होता है, बट जो उनको पहले से पता नहीं रहते, उस तरह के उनके सब क्लिनिकल सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं. सो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको जस्ट बताए कि किस तरह से अगर अनुक्त निदान, मतलब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन लेकर पेशेंट अपने पास आता है, तो किस तरह से हमें देखना चाहिए उस केस की तरफ. हमें उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसकी विकार प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान निश्चित करना चाहिए, और संप्राप्ति एज्यूम करनी चाहिए, और ट्रीटमेंट देनी चाहिए. डेफिनेटली उसके इन्वेस्टिगेशन पे तो फर्क पड़ता ही है, और उसके सब क्लिनिकल सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं. यह अनुभव है. तो ये तो हो गया अनुक्त के बारे में. आगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव है, पेशेंट इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव लेकर आता है, और उक्त आयुर्वेदीय निदान भी हमें मिलता है. हमें कुछ अपने योनि व्यापद चिकित्सा में बताए हुए कुछ रक्त प्रदर या कोई योनि व्यापद हमें डायरेक्टली उसका क्लासिकल रेफरेंस मिलता है, तो किस तरह से उस पे देखना चाहिए, उस केस को देखना चाहिए. टिल देन, धन्यवाद.